हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। क्या दिक् स्थान में इसकी कोई स्थिति होती है? क्या यह समय के साथ परिवर्तित हो सकता है? क्या दिक् स्थान में भिन्न स्थानों पर दो बराबर सदिशों ए व बी का समान भौतिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा? अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए। इस सवाल में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो चलिए इनका एक एक करके उत्तर देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस प्रश्न के मूल अवधारणा को, जिस पर यह प्रश्न आधारित है। मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा, यह प्रश्न आधारित है सदिशों पर। तो मैं लिख देता हूं कि यह प्रश्न आधारित है सदिश पर। हम जानते हैं सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती हैं। तो चलिए अब हम इनका जवाब देना शुरू करते हैं। किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल ठीक। क्या दिक् स्थान में इसकी कोई स्थिति होती है? तो जी हाँ, बिल्कुल होती है। तो मैं लिख रहा हूं कुछ सदिशों की दिक् स्थान में स्थिति निश्चित होती है। स्थिति निश्चित होती है। उदाहरण के लिए चलिए मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको। उदाहरण के लिए स्थिति सदिश, देखिए हम स्थिति सदिश के बारे में जानते हैं। वह सदिश जो किसी भी क्षण पर किसी कण के स्थिति का ज्ञान हमें देता है। स्थिति सदिश की स्थिति निश्चित होती है। निश्चित होती है। ठीक है, तो हमने पहला भाग का जवाब दे दिया है कि क्या दिक् स्थान में इसकी कोई स्थिति होती है। तो बिल्कुल होती है, स्थिति निश्चित होती है। जैसे कि हम बात करते हैं स्थिति सदिश, इसकी स्थिति निश्चित होती है। और अब देखिए, क्या इनमें परिवर्तन किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो हम आगे लिखते हैं कुछ सदिशों को दिक् स्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता है। ऐसे सदिशों को हम कहते हैं मुक्त सदिश। ऐसे सदिश मुक्त सदिश होते हैं। मुक्त सदिश होते हैं। देखिए आगे है कि क्या दिक् स्थान में भिन्न स्थानों पर क्या यह समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। पहले हम इसको बता रहे हैं। तो देखिए एक सदिश समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें उदाहरण, तो देखिए उदाहरण बहुत ही आसान से हैं। हम वेग की बात करें, हम त्वरण की बात करें आदि, ऐसे सदिश होते हैं। आदि मैंने दोनों को मिला के लिख दिया। आदि और सदिश अलग होगा। त्वरण आदि
सदिश समय के साथ परिवर्तित हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने जवाब दिया है यहां तक कि क्या परिवर्तित हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। अब आगे जो इस सवाल का अगला भाग है कि क्या दिक् स्थान में भिन्न स्थानों पर दो बराबर सदिशों ए व बी का समान भौतिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अपने उत्तर में समर्थन दीजिए और अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या ऐसा संभव है। तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूं, भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यरत दो बराबर सदिशों, नाम दिया गया है यहां पर सदिश ए और सदिश बी, सदिश ए और सदिश बी के भौतिक प्रभाव समान हो यह आवश्यक नहीं है बच्चे, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि दो सदिश जिनके परिमाण बराबर हैं वो अलग अलग स्थानों पर समान भौतिक प्रभाव दें। उदाहरण के लिए हम इसके समर्थन में उदाहरण क्या देंगे बच्चे, देखिए। उदाहरण के लिए चलिए उदाहरण दे रहे हैं, एक सटीक उदाहरण जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए यदि एक गेंद को पृथ्वी और चंद्रमा से बराबर बल लगाकर ऊपर फेंका जाए तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई भिन्न भिन्न होगी, ऊंचाई भिन्न भिन्न होगी। तो ये था हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।